ये बताइए कि अगर मैं किसी गांव का रहने वाला हूँ और मैं विदेश में पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला मेरा स्टेप था कि गूगल पर बैठ के सर्च करो कि भाई यहीं रुक जाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैं काम करूँगा इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो मैं खुद से करूँगा, किसी की मदद नहीं लूँगा सिवाय माँ और पापा और मेरे परिवार वाले। तो मतलब कि कोई एजेंट नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई दलाल कुछ नहीं। सीधा खोजा, सीधे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया और यूनिवर्सिटी ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया। हाँ, पर इन्होंने एक्सेप्ट किया इस कंडीशन पे कि आज मैं हूँ ग्रोनिंगन की एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको मिलवाते हैं इंडिया के एक स्टूडेंट से। चलिए शुरू करिए, खाना खाइए आप। अच्छा ठीक है ठीक है। तो जैसा कि बहुत पहले कहा था हमने, मिलवाते हैं आज एक इंडियन स्टूडेंट से। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ यार, कि पिक्चर बना रहा हो तो क्या होगा। और एक कैमरा उधर है, तो जिससे भी बात करना चाहे बात कर लो। सबसे बात करेंगे और तो sell yourself. Sell myself. First, you would like to have this whole discussion in English, Hindi Yeah. और भोजपुरी। Let's start with English, then हिंदी में। और भोजपुरी मुझे उतनी आती नहीं, पर ट्राई करता हूँ। ये है भोजपुरी, लेकिन इनको भोजपुरी नहीं आती है। हाँ पलट गए आके यहाँ पे। पलट जाऊँ एक तरह से। और शुरू करेंगे इंग्लिश से। Okay, let's start with English. Okay, Yes. I'm gonna sell myself. So I am studying at Hansa University, and I am a bachelor's current student at this university. I like making games, so I went for game design and development. What else? I am moderately good in photography, and I love to cook Indian, Chinese, and Italian food. यार ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ठीक है। और काम कुछ? की बात ये बताओ काम कि की यहाँ बात। पहुँचे कैसे? यहाँ पे कैसे पहुँचा? कि अगर मैं किसी गांव का रहने वाला हूँ और मैं विदेश में पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं कोर्सेज ढूंढूं? आपने कैसे ढूंढा? इंडिया में बैठ के आपने अपना ये तो एक हॉलैंड की बिल्कुल कॉर्नर की यूनिवर्सिटी है। हाँ। बिल्कुल पूरा देश पार करके। हाँ। ये समझ लिए ग्रोनिंगन जो जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इस पूरे हॉलैंड का एक ये माना जाता है कि वो जंगल है। जंगल में बैठे हुए हम लोग। हाँ, वैसे हम लोग कंट्री साइड में बैठे हैं। हाँ मतलब यहाँ पे कोई भी मॉडर्न लड़का लड़की जितने दिख रहे हैं चमकते हुए चेहरे, ये अगर पा जाएँ तो एम्स्टर्डम में जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। सच में। लेकिन रहते हैं मजबूरी है, पढ़ाई करनी है इन लोगों को, और क्या। सबसे पहला मेरा स्टेप था कि गूगल पर बैठ के सर्च करो कि भाई यहीं रुक जाओ। हाँ। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गूगल पर बैठ के सर्च करो। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। पहली चीज़ जो बता रहे हैं कि आप लोगों को मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि खोजोगे तभी मिलेगा। तो पहला नोट कर लिए, गूगल में बैठ के उन्होंने सर्च किया। अगला बताइए। अगला जब भी मैं कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। मैं फिर रोकता हूँ। आपको याद है जॉब वाला एपिसोड, उसमें मैंने कहा था कि पहले आप खुद से पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप फला चीज़ करना चाहते हैं, तभी आप उसको खोज पाएंगे। वही ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप से पूछा कि करना क्या चाहते हैं, तब उसका कोर्स खोजा। लेकिन ये बताइए कि अपने यहाँ तो हर आदमी के माँ बाप डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्टर बनना है यहाँ पे? नहीं, इंजीनियर बनना है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये साधारण काय की इंजीनियरिंग है? ये गेम सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग है, पर इसमें मुझे गेम बनाना भी है, खुद से बेचना है और खुद की कंपनी में सेटअप करनी है। तो बहुत समझदारी की बात सुनिए। इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ये गेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सही कह रहा हूँ? हाँ। कभी सुना है इस तरह की? मैं नहीं सुना था। बात ये है कि जितना खोजेंगे तभी पता चलेगा आगे। हमने तो सोचे थे कि इसकी भी इंजीनियरिंग होती है। आगे चलिए, कैसे खोजा? मैंने एक
एक एजेंसी है, उससे भी कांटेक्ट किया था मैंने, पर उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब फिर मैंने खुद से सोचा कि अपने बलबूते पर अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं फिर मेरे बल्ले बल्ले आए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैं काम करूँगा इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो मैं खुद से करूँगा, किसी की मदद नहीं लूँगा सिवाय माँ और पापा और मेरे परिवार वाले। तो मतलब कि कोई एजेंट नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई दलाल कुछ नहीं, सीधा खोजा, सीधे यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया और यूनिवर्सिटी ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया। हाँ, पर इन्होंने एक्सेप्ट किया इस कंडीशन पे कि मेरे मार्क्स के कैसे हैं। इंटरव्यू लिया, एक पोर्टफोलियो था वो मैंने हल्का फुल्का सा बना के इनको दिया। अच्छा, एक मिनट रुकिए, इंटरव्यू दे रहे आप यहाँ आए थे कि नहीं, टेलीफोन से हुआ था? स्काइप बेस्ड इंटरव्यू था। स्काइप फेस इंटरव्यू था। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आएँ, लेकिन अगर यहाँ आके कोई दे रहा है तो आसान है। हाँ, ये तो आसान है ही है, क्योंकि यहाँ पे ओपन डेज भी होते हैं हर यूनिवर्सिटी में जैसे होता है, पर बैठे यही रहता है मतलब अधिकतर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्काइप इंटरव्यू दें, क्योंकि इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आगे की, जैसे अगर आप इंटरनेशनल जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक चीज़ ख्याल कर लिए कि स्काइप इंटरव्यू पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ से टूरिस्ट वीज़े पे आएँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखें और इंटरव्यू दें। इससे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आप समझते हैं कि आप स्काइप पे ही एक पूरा व्यू दिखा सकते हैं, तो ये भी संभव है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पे आए तो रहने वहने का सब हुआ, खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना इंडियन खाना खाते हैं कि अंग्रेजी खाते हैं? नहीं, मैं इंडियन खाता हूँ। इंडियन खाते हैं। हाँ, मेरा सेट होता है राजमा चावल, दाल चावल, मतलब रोटी भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। मेरे माँ और पापा ने बेलन और चकला खरीद के दिया है मेरे को, तो मैं सब खाना खुद से बनाता हूँ। ये होता है कभी कभार डोमिनोज पिज़्ज़ा ये सब ले लेता हूँ, ये आलसी हूँ मैं एक नंबर का। पर अधिकतर बार मैं यही ट्राई करता हूँ कि खुद से बनाऊँ, खुद से खाऊँ, खुद से मतलब खुश रहूँ कि मैंने कुछ तो बनाया कम से कम अपने से। और प्यार मोहब्बत हुआ यहाँ पे? नहीं, ये सब इन सब में नहीं, मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ। तो मैं, खराब बात है क्या? ख़राब बात की नहीं है, बात यह है कि मैं जिस काम से आया हूँ पहले मैं उस काम को निपटाऊँगा। अच्छा। आपका कितने साल का कोर्स है? कितने साल का कोर्स है और क्या पढ़ाई के अलावा ऑफिशियली आपको यहाँ पे जॉब करने का अधिकार है कि नहीं? 4 साल के लिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और अधिकार है मुझे, मेरे ख्याल से 10 से 11 घंटे पर वीक का मुझे कुछ आइडिया है कि मैं कर सकता हूँ। घंटे समझ लें पहले आप, 8 घंटे पर डे, यानी यहाँ पे 5 दिन काम होता है, 40 घंटे एक फुल टाइम जॉब का यहाँ पर आदमी को काम का अधिकार होता है। क्योंकि ये स्टूडेंट हैं इसलिए उनको 10 घंटे का एक काम करने का अधिकार है, जो कोई भी काम ही कर सकते हैं और पैसे कमा के अपने खर्चे के लिए वो पैसे निकाल सकते हैं। 10 घंटे इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ पे कमाने नहीं आए, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई का बोझ आपके माँ बाप पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने 10 घंटे अलाउ कर दिया है। और 10 घंटे काम करके, यानी कि हफ्ते में 1.5 दिन काम करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि अपना खर्च निकाल लें। सही कह रहा हूँ मैं? तो और सुना है मैंने कि जो फीस होती है वो सेकेंड ईयर में रिटर्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बच्चे को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है अगर पढ़ाई में वो अच्छा है, कि ऐसा नहीं है? अब मुझे यहाँ पे मेरे कोर्स में तो ये है कि एक ऑनर्स कॉलेज करके है, और उसमें अगर आपने जैसे हमारे यहाँ परसेंटेज होता है ना, 6 सब्जेक्ट होते हैं बोर्ड्स में, हर सब्जेक्ट में 100 मिले तो मतलब 600 में, ऐसा ही कुछ होता है आइडिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे होता है क्रेडिट्स। अभी मेरे पास हैं कुल मिला के 45 क्रेडिट, क्योंकि मेरे यहाँ पे 4 सेमेस्टर होते हैं। सो मेन बात यह है कि ऑनर्स कॉलेज करके एक ब्लॉक है जहाँ पे अगर आपने 60 क्रेडिट्स आपके टोटल हो गया साल में, और अगर आपके उससे भी ज़्यादा हैं
तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और जॉब भी मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं उसको सरल भाषा में अगर कहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस स्कूल में कैसी है उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप और जॉब ऑफर मिलती रहती है। लेकिन परफॉर्मेंस केवल पढ़ाई पे नहीं होती है, परफॉर्मेंस होती है कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, 75% के अगर ऊपर है, पहली चीज़ आपका एटीट्यूड व्यवहार कैसा है, आप पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स में कितना ध्यान लगा रहे हैं, और ऑफ कोर्स पढ़ाई के जो मार्क्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें 55 से ऊपर है, किसी कोर्सेज में 60 है, आपके में 60 है शायद, हाँ 60 क्रेडिट्स 60 है क्रेडिट्स, किसी कोर्सेज में 55 है, 55 से ऊपर है तो आपको सेकेंड ईयर से वजीफ़ा, क्या बोलते हैं वजीफ़ा को इंग्लिश में, स्कॉलरशिप, अच्छा उसको वजीफ़ा कहते थे पहले हम, अच्छा बर्सरी, उसको सेकेंड ईयर से स्कॉलरशिप मिलने लगती है। मतलब कि आपने जो भी पैसे खर्च किए हैं उससे ज़्यादा ही वापस जाते हैं। तो इन द एंड, गांव वाले लोग बहुत ध्यान से सुने, इन द एंड आपका खर्च आपकी लोकल यूनिवर्सिटी से कम ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो पैसे वापस बहुत कम ही होते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे पढ़ाई के लगभग सारे पैसे वापस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, हाँ अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो हाँ, आपके पैसे गए, सिटियाबाजी हो रही होगी तब तो गए। नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्या बोलें इसको तो यार, कोई सवाल जवाब हो, कुछ इनसे पूछना हमसे पूछना हो तो आप SMS करके भेजिए, और हिम्मत बनाएं, और हम लोगों से कुछ पूछना हो या हम लोग कुछ कर सकें तो बताइएगा, तैयार बैठे हैं, और एंजॉय करिए, सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक यू।